उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्योंकि यहां जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों का भविष्य होना चाहिए था, उनके हाथ में अब भूसे की व्यवस्था थमा दी गई है। विश्व गुरु बनने की दिशा में एक नायाब कदम उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के अंतर्गत आने वाले एक जिले के शिक्षा के अधिकारी ने एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अब भूसा इकट्ठा करके, दान में भूसा इकट्ठा करके आवारा गोवंश को जान बचाने के काम में, उनके पेट भरने के काम में लगाया जाएगा। विश्व गुरु बनने के इस नायाब कदम का आप सबको बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए। देश भर में शिक्षा, जो सरकारी प्राइमरी शिक्षा है, वो सबसे ज्यादा बर्बाद स्थिति में है। जिन राज्यों में आबाद स्थिति में है, वहां के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। चुनाव के रिजल्ट वहां देखिए जहां शिक्षा अच्छी है, और जहां नहीं है उनमें उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल, मिड डे मील के घोटाले एक से एक सामने आते हैं, शिक्षक भर्ती नहीं आती। इन्हीं शिक्षकों को कभी एसआईआर में, कभी जनगणना में, कभी आपदा नियंत्रण में, कभी आधार कार्ड लिंक में, कभी विशेष योजनाओं में, सब जगह लगाया जाता है। और अब गोवंश के पेट पालन हेतु भूसा इकट्ठा करने में लगाया जाएगा। बधाई देना तो बनता है। और इसे उत्तर प्रदेश में, जहां शिक्षा का बजट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और गाय वंश के नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये देखना दिलचस्प है। अपनी स्क्रीन पर यह चिट्ठी देखिए। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज, 22 मई को नवाबगंज जिले के। विषय ये लिखा गया कि निराश्रित बेसहारा गोवंश के भरण पोषण हेतु दान में उपलब्ध कराए जाने वाले भूसे को आवंटित किए जाने के संबंध में उपरयुक्त विषयक कार्यालय ने निर्गत पत्र से बताया कि दान उपलब्ध कराने हेतु 100 कुंटल का लक्ष्य रखा गया है। उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 46 किलोग्राम प्रति विद्यालय भूसा का दान खंड विकास अधिकारी नवाबगंज, पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज के कार्यालय में देना सुनिश्चित करते हुए प्राप्ति रसीद अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाना है। शिथिलता करने वाले के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब आपने गौर से सुना, एक तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जुबान हिंदी हिंदू, ये भाजपा की जो राजनीति है उसमें हिंदी देख रहे हैं कैसी है। आज भी सरकारी हिंदी ऐसी होती है जिस पर मुगलिया, इस्लामिक, अरबी, फारसी उसका प्रभाव है। अब मैं विवादित नहीं बोल रहा हूं, भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूं, कभी मौका मिलेगा तो इस पर विस्तार से आपको बताऊंगा। जैसे इसी में अगर आपको यह पूरा का पूरा हस्ताक्षरी, अधो हस्ताक्षरी, इस शब्द के बारे में देखिए, सप्ताह क्या शब्द है, विरुद्ध किसको कौन सी भाषा का शब्द है, इस तरह के तमाम शब्द इसमें उपयुक्त किए जाते हैं। खैर, लौटते हैं चिट्ठी पर। चिट्ठी ये कह रही है कि 100 किलो भूसा दान में इकट्ठा करना है। किसको? प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को। यानी हर विद्यालय को 46 किलो भूसा, और 46 किलो भूसा 1 सप्ताह में। और अगर आपने दान में ये भूसा इकट्ठा करके, जमा करके, चिट्ठी नहीं ली और रसीद नहीं कटवाई, तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह काम किसके इशारे पर हो रहा था? वहां के जिलाधिकारी की तरफ से भी, एक बड़े अधिकारी की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसका एक हिस्सा आपको सुनना चाहिए। कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से, एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मुंह पे वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके कहते हैं भरण पोषण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। गाय पर राजनीति, गोबर में विज्ञान और सब कुछ, गाय गोबर गौमूत्र वाला माहौल चल रहा है। इसी माहौल में बंगाल में विवाद हो गया है। बंगाल में भाजपा जो बयान दे रही है उससे फंसती जा रही है, और हिंदू सड़क पर उतर गए। और बंगाल में भी भाजपा आई थी कि वहां अभी क्या क्या विवाद हुआ, कितने साल की गाय, कैसे किसका वध हो सकता है, किसका नहीं, चिट्ठी जारी की, फिर हिंदू संगठनों ने विरोध किया, फिर बाकी सबने विरोध किया। ये है भारत की राजनीति इस समय। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है।
असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है अब परत दर परत। और उसी देश में कुछ मुसलमान तबके के सार्वजनिक जीवन वाले लोगों ने कह दिया गाय को गौ माता घोषित करो, बीजेपी वालों नहीं घोषित करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये इस देश की राजनीति इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का इतना पतन इस गाय गोबर गौमूत्र वाली राजनीति के जरिए हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई। कभी सरकार टेट के नाम पर, अभी यही उत्तर प्रदेश सरकार 19 से 23 तक हजारों, लगभग 23 से 26 हजार सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। 27,000 स्कूल बंद करने के लिए कोशिश शुरू कर चुकी थी कि जो क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूल बंद होंगे, और जिससे शिक्षक सरप्लस हो गए, शिक्षक भर्ती आई नहीं। स्कूलों में सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, स्कूल जाने के रास्ते नहीं होते। जब जब मौसम इम्तिहान लेता है तब तब सरकारी शिक्षक मुसीबत में आ जाते हैं कि वो जाएं कैसे, वहां रास्ता नहीं, वहां विद्यालय में कुछ नहीं, सुविधा नहीं, बच्चे नहीं तो स्कूल बंद। इस तरह की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। और ऐसे में इसी बरेली के आसपास के इलाके में जब SIR हुआ, ऐसे ही चिट्ठी जारी करके अधिकारी इसी तरह की चिट्ठी जारी करके कई जान ले चुके हैं और शासन प्रशासन की शय पर लेते हैं, वरना किसकी हिम्मत है ऐसी। और जब छीछा लेदर होती है तो बयान बदल जाते हैं, जैसे इसी में बयान बदल गया, आखिरी में अभी सुनाऊंगा। लेकिन इसी जगह पर SIR के नाम पर कितने लोगों की जान चली गई इसी प्राथमिक शिक्षा के स्थिति में। अभी वो जनगणना में लगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वालों के जरिए कि मंत्री लोग बाहर ना निकले और खूब जमकर पानी पिए। आपको बता दें कि अपने बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है। जासूस ने बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई है। मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। लेकिन पूरी कैबिनेट में बैठक यहाँ पर हुई और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में यहाँ पर जारी है, उसको लेकर सीधे सलाह यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को बाहर निकलकर जनगणना के काम में लगाया गया। फिर कभी वो आधार कार्ड लिंक में लग जाएंगे, फिर विशेष योजनाओं के अमलीकरण में लग जाएंगे, फिर उसके बाद चुनाव की ड्यूटी करेंगे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में लग जाएंगे। पढ़ाएंगे कब? और जब पढ़ाएंगे नहीं तो वहां की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी। तो फिर कहेंगे सरकारी स्कूल प्रोडक्टिव नहीं है, इनको बंद करो, यहां बच्चे नहीं आते। इसी तरह से सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा को बर्बाद किया गया। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर डायरी में सारी बातें लिखी और इसी का आक्रोश शिक्षकों में जब आया तो एक बार सुनिए इन शिक्षकों को जिन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है कि आप शिक्षा व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, एक शिक्षक का अपमान कर रहे हैं ये सब काम करा करके। ये भूसा इकट्ठा करने वाला आदेश हमारी समझ से तो बाहर है भाई। एक टीचर अगर यही सब करेगा तो पढ़ाएगा कब? पढ़ाना उसका काम है, ना कि ये सब करना। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक टीचर को जो है इस दुनिया में मतलब गलत उसका कार्य के लिए लगा दो और उसकी छवि खराब कर दो। ये टीचर क्या भूसा इकट्ठा करेगा क्या? उसका काम शिक्षा देने का है, शिक्षा देता है वो। आज आप क्या टीचर से भूसा इकट्ठा करवाने के लिए आप आदेश कर रहे हो, आज इकट्ठा नहीं करेगा तो कार्रवाई की आप उसको धमकी दे रहे हो या जो भी कर रहे हो, कल को हमसे गोबर इकट्ठा करवाओगे, कहोगे सर झाड़ू लगाइए जाके। इस प्रकार के कार्य जो है वो अच्छे नहीं है और इस प्रकार आदेश अगर होते तो हम पुरजोर विरोध करेंगे और जो पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। भाई शिक्षक को तो जो कार्य उसकी गरिमा के अनुरूप दिया जाता है वो कर ही रहा है। पहले हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षा भी निपटाई, अधिकतर हमारा विभाग उसमें सक्रिय रहा, हमारे विभाग ने ही सारी परीक्षा निपटवाई। इसके बाद में SIR का काम और इसके बाद में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद हम लोग जनगणना का राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा व्यवहारिक आदेश, अगर इस तरह के हमारे शिक्षक की गरिमा के खिलाफ इस तरह के अगर आदेश किए जाएंगे तो संगठन इसका विरोध करेगा पूरी तरह से। अब सर ऐसे अव्यवहारिक आदेश हम शिक्षकों पर आए दिन लागू किए जाते हैं, कभी रैलियों में मतलब पहुंचने का, तो कभी हमारे लिए भूसा एकत्रित करने का, कभी कभी हमारी महिलाओं में ड्यूटी लगा दी जाती है। सर ये क्या है? ये शिक्षक गरिमा के विपरीत है। इस ऐसे आदेशों का सर हम विरोध करते हैं और भविष्य में भी हम पर ऐसे आदेश न थोपे जाएं, इसका हम पुनर्विरोध करते हैं। अब इन शिक्षकों को सुनने के बाद आपको भी समझ आ रहा होगा कि सम्मान तो किसी एक का ही हो रहा है, वही बचेगा, उसी की पूजा होगी, वही अवतारी होगा, वही इतिहास में याद किया जाएगा, उसे ही लोग नॉन बायोलॉजिकल और क्या क्या कहेंगे। बाकी सब सम्मान अपना देख लो, भूसा भरवाओ, भूसा दान कराओ, कल को कहना गोबर इकट्ठा करो, फिर कहना कि ये करो वो करो। ये शिक्षकों ने ही बयान दिया और इसके बाद इतनी छीछा लेदर। क्या ये लोग ये बता सकते हैं कि इन्हीं शिक्षकों के ऊपर सरकार ने एक नई शर्त रख दी कि सबको टेट पास करना होगा, पेट पास करना होगा, और उसके बाद अभी एक आज ही खबर आई कि 1 साल बढ़ा दिया गया। जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये लाद दिया और नए जो एलिजिबल है उनको नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं आ रहा। सब एलिजिबल होकर बैठे हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं।
और जिनको नौकरी मिल गई उनको इतना परेशान करो कि वो नौकरी करने को ही अपनी मुसीबत समझे। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जब इतना दबाव बना तो कुछ और आदेश आए, जैसे एक चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में देखिए लिखा गया है कंपलसरी नहीं है, स्वेच्छा से। और इसके बाद ये बयान आया कि जिस अधिकारी ने ये किया था उसको उसके ऊपर कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, सरकार का आदेश नहीं। देखिए कितना भी लीपा पोता जाए, इससे कोई निदान निकलने वाला है क्या? इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इसीलिए बर्बाद किया जाता है ताकि गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें मिड डे मील में नमक और रोटी दी जा रही थी और जिस पत्रकार ने खबर दिखाई थी उसके ऊपर मुकदमा हो गया था। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें स्कूल बंद किए जा रहे थे और जो लोग स्कूल बंद किए जाने का विरोध कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमा हो रहा था। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करके अंधविश्वास, पाखंड और सब कुछ लगा दिया गया। ऐसे में आपके बच्चे अमीर हैं अगर आप, तो आपके बच्चों के अच्छा परिवेश, अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य। यह अलग बात है कि अगर आप गृह मंत्री हैं तो आपका बेटा जय शाह बैट बल्ला पकड़े बिना क्या क्या पहुंच जाएगा। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश के गरीब के परिवार में पैदा हो गए तो आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षकों को और शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। बाकी भविष्य आपका अपने हाथ में। जो हुनर देखकर आपने जिन नेताओं को कुर्सी दी है वो हुनर तो दिखाएंगे ही। समझदार को इशारा काफी। फैसला तो वापस हो गया, मानसिकता का क्या होगा, उस सोच का क्या होगा जो शिक्षा, शिक्षक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करने के लिए दीमक की तरह लगी हुई है, लेकिन उनको तो केवल कॉकरोच दिखता है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन एंड घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।